आज की इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड में मौजूद इंसर्ट के टैब के मज़ीद ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो विंडो की और आर अपने कीबोर्ड से प्रेस करके विन वर्ड लिख के इंटर करने से MS वर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास इंसर्ट की टैब है। इसके अंदर हमने जो है काफ़ी ऑप्शंस पढ़ लिए थे और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो वर्ड आर्ट का है। ठीक है, हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास प्री डिफाइंड जो है वो वर्ड आर्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं। जैसे मुझे ये स्टाइल चाहिए, वर्ड आर्ट स्टाइल 3, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर टेक्स्ट हेयर। ठीक है, और यहाँ पर हमें उसकी राइटिंग चेंज करने का दिया हुआ है, उसका साइज़ चेंज करने का दिया हुआ है, बोल्ड दिया हुआ है और इटैलिक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कराची सिटी। ठीक है, और यहाँ से हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी राइटिंग चेंज करेंगे। देखें राइटिंग चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, 40 साइज़ रख दिया। बोल्ड इटैलिक करना है तो कर ले, नहीं तो मर्ज़ी है। और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। देखें आप जो ये कराची सिटी उसी स्टाइल में आ गया, ये राउंड करके स्टाइल में था वैसे ही आ गया। अब मसला यही है कि ये कराची सिटी जो लिखा है ये उठेगा नहीं। हम अगर इसे कहीं पे मूव कराना चाहेंगे तो मूव नहीं करेगा। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है। ठीक है, जब कोई भी पिक्चर या ड्राइंग उठे नहीं, अगर वो मूव ना करे तो हम टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन में जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से आप देखें ये मूव करने लग गया। ठीक है, हम इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको और गोल करना है तो ये जो कोने का कॉर्नर है इसको आप ऐसे प्रेस करके रखेंगे और ऐसे आप जो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ कोने से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्ड आर्ट के अंदर ही जो है वर्ड आर्ट के ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है वर्ड आर्ट शेप। यहाँ पर जाकर हम इसकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। ये देखें आप, पीछे आपको स्टाइल्स दिख रहे होंगे चेंज होते हुए। ठीक है, ये देखें, तो ये भी एक बहुत काम का ऑप्शन है। और जब वर्ड आर्ट पर हम क्लिक करेंगे तभी हमारे पास जो ये वर्ड आर्ट की टूल्स जो हैं वो ओपन होंगी। ये वर्ड आर्ट की टूल्स ओपन होंगी। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। ठीक है, ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन बंद इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई टैक्स नहीं लिखा हुआ। टैक्स लिखने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू RAND रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इंटर। ठीक है, और अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप गौर से इसका आइकन देख लें, ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये पहला अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंसर्ट की टैब के तकरीबन ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब हम पेज लेआउट पे आ जाते हैं। अब हम पेज लेआउट की टैब्स के बारे में बात करेंगे। पेज लेआउट के अंदर जो है मार्जिनस है। मार्जिनस किनारों को कहते हैं, यानी पेज के किनारे, क्योंकि पेज सेटअप से रिलेटेड है सारी बातें। ठीक है, सारे ऑप्शन पेज सेटअप के हैं। मार्जिनस किनारों को कहते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक लैंडस्केप का पेज होता है हमारे पास, ये देखिए लेटा हुआ पेज है जिस पे सर्टिफिकेट्स बनते हैं। और एक पेज हमारे पास होता है वो पोर्ट्रेट होता है। ये देखें ये खड़ा पेज होता है वर्टिकली जिस पे सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकलती हैं, इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। यहाँ पर साइजेस हैं। ठीक है, पेज के साइजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेज का साइज़ होता है वो यूज़ होता है वो A4 है और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं 8.27 इसकी विड्थ है और 11.69 इसकी हाइट है। तो हम इस पेज को सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रीव्यू हमारे पेज का चेंज होगा। देखें, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जो लिखा हुआ है, ओवरऑल से आगे टेक्स्ट नहीं जाएगा, कुछ भी हम लिखेंगे वो नीचे आएगा। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि हमने मार्जिन सेट किए हैं। अगर हम मार्जिन में जाएं और कस्टम मार्जिन के अंदर जाएं तो हमारे पास ये एक सेगमेंट आ जाता है मार्जिन्स का। ठीक है, इसमें हम टॉप यानी ऊपर से
बॉटम यानी नीचे से, ठीक है, मार्जिन दे सकते हैं और लेफ़्ट राइट भी दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है ये जो हमारे पास ये हिस्सा है राइट का, मैं इसमें आपको जो है चेंजिंग करके दिखाता हूँ, इसके मार्जिन बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसके मार्जिन बढ़ाएंगे, ठीक है, मार्जिन कम हो रहे थे, मैं अब इसको बढ़ाता हूँ, 0.4 कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। आप देखें ओवरऑल के आगे जो है ये टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये मार्जिन्स किनारों को कहते हैं, पेज के किनारों को, इसकी सेटिंग्स ये है। उसके अलावा अगर हम लैंडस्केप का पेज लगाते हैं तो आप देखें व्यू पूरा चेंज हो गया है, ठीक है, और पेज हमारे पास छोटा सा है। और आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाके भी देख सकते हैं, देखें पेज जो है हमारे पास वो रेक्टेंगल शेप में आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ ओरिएंटेशन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो पोर्ट्रेट की यूज़ करते हैं, तो हम पोर्ट्रेट लगा देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो देखें आप ये जो है अब हमारे पास पेज चेंज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम का ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स के ऑप्शंस में जाएंगे और मोर कॉलम्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए, हमने कहा 2 कॉलम्स चाहिए। और इसके अलावा हमें जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लाइन बिटवीन, यानी कि बीच में लाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख भी रहा है कि यहाँ पर लाइन आ गई, ठीक है, देखिए लाइन चली गई और यहाँ से लाइन आ गई। हम ओके प्रेस करते हैं, आप देखिए 2 कॉलम्स बन गए हमारे पास, ये 2 कॉलम्स बन गए, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखें, जब आप कोई पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा आगे स्पेस जो ये आपको दिख रही है ना, ये स्पेस जो है ना वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्पेस सिलेक्ट होगी तो कॉलम जो है वो मिसबिहेव करेंगे, कॉलम्स नहीं बनेंगे। अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल कॉलम्स बन रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए और सिलेक्ट किया जाए इसे और कॉलम्स के अंदर जाएं, ठीक है, और 2 करें कॉलम, तो अभी भी बन रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर आपको जब मिसबिहेव करे तो आप समझ जाइएगा कि एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो एक्स्ट्रा स्पेस आपको जो है सिलेक्ट नहीं करनी। आप चाहें तो बस यहाँ टेम्पलेट के एंड तक यहाँ सिलेक्ट कर लें, डॉट आप बाद में भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। एक ऑप्शन जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, =r है एंड रेंट, ये मेरे ख्याल में हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमें कम करनी है तो वो कैसे करेंगे। 2 तरीके होते हैं स्पेस को कम करने के, या तो आप होम के अंदर जाके ये लाइन स्पेसिंग से कम करेंगे, ठीक है, जैसे ये स्पेस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या तो आप ये पेज लेआउट का जो ऑप्शन है इसमें जाकर आपको ये मिलेगा, पैराग्राफ की सेटिंग मिलेगी आपको। इसके अंदर ये जो आफ्टर लिखा हुआ है 42 हुआ है, जैसे ये स्पेस जो आ रहा है इस पर देखें कर्सर नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। तो अब ये जो स्पेस है वो ख़त्म करने के लिए हम होम में जाएंगे और यहाँ से 15 कर देंगे, 1.15, तो ये लाइन स्पेसिंग ख़त्म हो गई। लेकिन ये स्पेस जो है वो पैराग्राफ का स्पेस है, 2 पैराग्राफ के दरमियान है, तो यहाँ से हम इसको जो है 0 कर देंगे। ऑटो करेंगे तो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ऑटो करेंगे तो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप इसको जो है 0 कर देंगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो स्पेसिंग कम करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, एक होम में जाकर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, दूसरा पेज लेआउट के अंदर आके ये पैराग्राफ के ऑप्शंस के अंदर आफ्टर वाला है, ठीक है। अब फाइल पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं आज ये सीख लेते हैं। अब ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ये मैंने तैयार कर ली। अब मैं ऑफिस बटन के अंदर जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद सेव के बजाय हम सेव एज़ के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और पहला जो ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही ये मुझसे फ़ाइल नेम पूछ रहा है, मैंने फ़ाइल नेम जो है इसका यही रहने दिया और लोकेशन मैंने बता दी कि भाई डेस्कटॉप पे सेव करो। उसके अलावा आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स के नाम से, इस टूल्स के नाम से जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जनरल ऑप्शन के नाम से, इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आपको पासवर्ड डालने का इसने जो है डायलॉग बॉक्स दे दिया, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ 5 जो है वो 5 बार जो है मैं 1 डाल देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5 इंटर। 2 बार पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है, हम सेव पर क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट बंद कर देंगे,
ठीक है। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये जो फाइल है वो ये आ गई। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखें ये पासवर्ड मांग रही है। तो हम इसको 5 बार हमने 1 डाला था, वो पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 इंटर। ठीक है, अब ज़रूर आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये पासवर्ड हटेगा कैसे। जैसे पासवर्ड लगा है वैसे ही हटेगा। ये फ़ाइल आपने एक बार ओपन कर ली, उसके बाद ऑफिस बटन में जाएं, सेव एज़ के अंदर जाएं और वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएं और टूल्स के अंदर जाएं, जनरल ऑप्शन में जाएं। ये पासवर्ड लिखा हुआ है ना, इसको रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद ओके कर दें और सेव करा दें। इससे पासवर्ड रिमूव हो गया। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो कोई पासवर्ड नहीं मांग रही मुझसे।